उन्होंने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, माने सत्संग का प्रयोजन विवेक कराना है। हाँ? और उत्तरकांड में कहा कि भाई सत्संग का है वो क्यों है, तो कहा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। माने सत्संग का प्रयोजन क्या है, तो हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न करना। बस ये दो बात इतना ध्यान कोई रख ले तो बहुत बड़ा। एक तो ज्ञान उत्पन्न हो, विवेक उत्पन्न हो कि हमारे जीवन क्या है, उसको पूरा कैसे जीना, और भगवत प्रेम होना है सबसे बड़ी बात। तो जहाँ पर पूरा आप सत्संग देखोगे तो इसीलिए है वो। भागवत में शुरू होता है शौनक ऋषि और सूत जी के बीच में संवाद, समाप्ति भी वहीं पर होती है उनके, लेकिन इस बीच में अनेक वक्ता श्रोता आते हैं और उसमें सत्संग चल रहा है। तो एक सत्संग की धारा, उसी का नाम है भागवत। पूरे जीवन का प्रबंधन सिखाने वाला कोई ग्रंथ है तो है श्रीमद् भागवत। फिर शास्त्रीय भाषा में कहेंगे ये संभव प्रमाण है, हाँ, वेदार्थ का स्पष्टीकरण करने वाला है, वो एक और बात हो। बात है कि इसको कितनी तरह से आप अध्ययन करते हो ना, एक लाइफ टाइम भी कमी है, पता नहीं कितने जीवन ही उसमें करते रहेंगे। लेकिन एक बात है, यदि हमारे हृदय में सच्चा भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाए ना, तो भगवान की कृपा से सारा ज्ञान खड़ाक एक क्षण में हो जाएगा। बहुत सारी जन्म वन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, भगवत कृपा है तो कुछ भी हो सकता है, काय का जन्म वन्म। यहाँ इस कथा में भी आया, विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न मैत्रेय ऋषि को पूछे और सब प्रश्नों के उत्तर हुए भी नहीं थे। उस बीच में उन्होंने कहा हो गया, मेरा काम तो हो गया, अब आगे की नमस्ते, धन्यवाद आपको, हो गया ज्ञान, बीच में होगा, अब आगे की क्या बात, उनको सब समझ में आएगा। तो फिर दूसरे वक्ता श्रोता के द्वारा बचे हुए प्रश्नों को वहां बताया। हाँ, ये श्रीमद् भागवत तो भैया पता नहीं क्या बताएं इसके बारे में। तो अभी आपको सामान्य रूप से सब मैंने बताया। तो इसकी विशेषता, इसकी गुरु शिष्य परंपरा ही इतनी उच्च कोटि की है। तो फिर ऐसे यदि लोग वहाँ पर यदि चर्चा कर रहे होंगे तो क्या वो कॉक एंड बुल स्टोरी सुनेंगे हम? हाँ, कोई ऐसी कोई बेसिर पैर के करेंगे? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। हाँ, जहाँ श्रोता वक्ता इतने ज्ञानी हैं और उनके संवाद का विषय भगवान है, तो फिर कोई सामान्य थोड़ी चर्चा होगी। इसको समझ लेना चाहिए। तो अब ये बात हो गई। अच्छा, अब हम जो श्रीमद् भागवत हैं, भागवत का अर्थ ही क्या हुआ, इस पर थोड़ा सा विचार। भगवतः अयम, भागवतः जो भगवान का है वो भागवत है। है नहीं? अब भगवान का कौन है? तो बोले भगवान का
भक्त है, भक्त का नाम भी भागवत, इसी का परम भागवतान स्मरामी, प्रहलाद नारद पुंडरीक अम्बरीश सबके नाम दिए। तो भागवत तो भक्त का नाम भी है। और भगवान से संबंधित क्या है, तो बोले उनका ज्ञान है। तो भागवत भी जो है वो ज्ञान का नाम है, ध्यान में रखना, ज्ञान का नाम है। हाँ, ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये ज्ञान है। तो भगवान से संबंधित क्या है, तो बोले ज्ञान है। तो भागवत ज्ञान का नाम है। भगवान से संबंधित उनका भक्त होता है। अच्छा, भागवत में बताया कि भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है, तो बोले भक्ति है। और इस भागवत में भक्ति का वर्णन किया गया है। तो भागवत जो है ना, वो भक्ति रूप है, ज्ञान रूप है, भक्त रूप है, और तो कहा कि ये भगवत रूप है, भगवान का साक्षात स्वरूप है। शब्द रूप, देखो हम भगवान की मूर्तियां बनाते हैं कि नहीं? हाँ, मिट्टी से बनाते हैं, शिला से बनाते हैं, पंचधातु से बनाते हैं, या चित्र पेंटिंग से बनाते हैं। भागवत जो है भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति है। तो ये तो भगवान का स्वरूप है। तो ज्ञान रूप है, भक्ति रूप है, भक्त रूप है, भगवत स्वरूप है। ये तो भागवत है। कितनी महिमा बताएं। अब एक प्रश्न आता है कि इतने बड़े ग्रंथ, 18,000 के श्लोक वाला जो ग्रंथ है, तो उसमें बताया क्या है? उसमें बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से इतिहास हैं, चित्र विचित्र कथाएं भी हैं, बहुत सी बातें बताई। लेकिन मेन चीज क्या बताई? सबसे महत्व की चीज इसमें क्या बताई गई है, आप ध्यान से देखेंगे तो भागवत के प्रारंभ में के ही जो 2 श्लोक है उसमें सब बता दिया है। तो कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है ना? वो तो पहले वहीं बता दिया है। पहला श्लोक जो है वो प्रसिद्ध है कि कहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। देखो वहाँ पे कहा कि जिस परमात्मा से यह संपूर्ण सृष्टि होती है ना, उनका ही ज्ञान यहाँ पे कराया गया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अब बताओ, सत्यम परम धीमहि, यहाँ पर तो हम परम सत्य, जो परमार्थ सत्य है, उसका ध्यान करते हैं। तो इसका विषय क्या हो गया? परमार्थ सत्य का ज्ञान कराना, ध्यान करना, प्राप्त करना, यही इसका विषय है। तो बता दो। और दूसरा श्लोक जो है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने प्रस्तावना में दिया है। ये जो आपके पास पुस्तक है ना, हिंदी में, किसी पास अंग्रेजी में भी होगी, तो द फर्स्ट डिस्कोर्स, इसमें सबसे नीचे एक श्लोक दिया है। हाँ, वो मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ना, दोहराना, क्योंकि उसमें बता दिया कि भागवत में क्या बताया है। हाँ, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो
निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। देखो ये श्लोक, जैसे आजकल हम किताबें पढ़ते हैं ना, तो पहले अनुक्रमणिका दी होती है ना, कंटेंट से कि इसमें क्या क्या दिया है। और देखो इसमें सब अनुक्रमणिका सब दे दिया है। इसी में क्या कहा, धर्म प्रोज्झित कई तो वोत्र अत्र, देखो यहाँ पे अत्र अत्र शब्द 3 बार आया है कम से कम। अत्र मने यहाँ, यहाँ मने श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। इस श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में क्या बताया है, धर्म। बोले धर्म किसे कहते हैं? अच्छा, धर्म धर्म के तो अर्थ बहुत सारे होते हैं। अरे आप तो मेरे तरफ देखो, अभी आप ये फ़ोन तो आ ही जाता है, लेकिन आप मुझे देखो, बस मुझे देखो, मुझे सुनो। अब धर्म के नाम पे तो पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं, लेकिन कौन सा धर्म कहा, प्रोज्झित कई तो परमहा, परम धर्म क्या है बोले वो बताया है यहाँ पे। हम जो पूजा पाठ करते हैं, ये अलग अलग धर्मों में भी कहाँ कहाँ जाते हैं, हम सब कर्मानुष्ठान करते हैं, वो सब वो है, सब धर्म ही है। लेकिन परम धर्म क्या है बोले वो यहाँ पे बताया है। तो बोले परम धर्म वो कैसे समझ में आएगा, तो बोले निर्मत्सराणाम सताम। बोले जो सत्पुरुष साधु पुरुष होते हैं उनके मन में कभी मत्सर नाम की एक चीज़ नहीं होती है, ईर्ष्या। देखो मत्सर तो एक शब्द ही है, लेकिन राग द्वेष काम क्रोध अहंकार स्वार्थ मत्सर ये जिनके में नहीं है, उनका जो स्वभाव होता है वह असली धर्म है। वो कैसा धर्म, प्रोज्झित कैतव। कैतव शब्द का अर्थ होता है कुटिलता। तो बोले प्रोज्झित माने वहां पे कुटिलता का त्याग है, नो कॉम्प्रोमाइजेस है नहीं, समझौता नहीं करते अपने आदर्श के साथ। तो असली परम धर्म क्या है, तो बोले जहाँ पर किसी प्रकार का छल कपट समझौता नहीं है और अत्यंत शुद्ध अंतःकरण के जो सत्पुरुष जिसका पालन करते हैं वह धर्म यहाँ बताया है। अब कोई कहेगा ऐसा कौन सा है तो कहा कि अहिंसा परमो धर्म। सबसे परम धर्म क्या है, अहिंसा। अहिंसा माने किसी के लिए हमारे मन में भी परायपन का भाव नहीं हो, द्वेष का भाव नहीं हो, उसको हानि पहुंचाने का भाव नहीं हो, मन से भी नहीं, विचार से भी नहीं, वाणी से भी नहीं। तो कर्म से तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कर्म से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है। अब जैसे सर्जन डॉक्टर लोग ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो कोई हिंसा नहीं कहलाती है, वो भी एक उपचार है। ये बॉम्ब ब्लास्ट करना, मार देना, वो सारे तो हिंसा है। तो असली अहिंसा कहते किसको है? धर्म अहिंसा तो तभी हो सकती है जब आपके हृदय में सबके लिए भगवत भाव आ जाएगा, तभी कि मदात्मा सर्वभूतात्मा वासुदेव सर्वमिति, ऐसा भाव। तो फिर सबसे बड़ा धर्म बोले अहिंसा है।
इस अहिंसा धर्म का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसे धर्म बहुत है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, ये धर्म, आपत्कालीन धर्म, बहुत सारे धर्म बताए हैं। तो पहला विषय क्या है? परम धर्म। अत्र माने यहीं पर, माने यहाँ जैसे बताया गया है धर्म, वैसा और कहीं नहीं आपको उसका वर्णन मिलने वाला है। तो अत्र कहते हैं, तो अत्रैव, एव शब्द हमेशा समझना। हमारे साहित्य में एक ऐसा नियम है, सर्वम वाक्यम सावधारणम, माने जो वाक्य ऐसा बोला जाता है ना, वह निश्चयात्मक रूप से बोला जाता है। माने यहाँ पर वर्णन किया गया, माने यहीं पर वर्णन किया गया है, हाँ, और कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। फिर कहा वेद्यम वास